भारतीय रिजर्व बैंक ने ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों को लेकर अब बड़ा फैसला सुनाया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और इसे 5.25% पर ही बरकरार रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल कर्ज सस्ता होने या ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे लोगों को अब और इंतजार करना होगा। ये फैसला आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लिया गया। बैठक 4 फरवरी को शुरू हुई थी। इसमें देश के आर्थिक स्थिति, महंगाई के रुझान, वैश्विक हालात और घरेलू मांग जैसे तमाम कारकों पर विस्तार से चर्चा की गई। एमपीसी के उद्देश्य हमेशा से यही रहते हैं कि महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए आर्थिक वृद्धि को संतुलित किया जा सके। गवर्नर ने यह भी यहाँ याद दिलाया है कि आरबीआई पिछले वर्ष फरवरी से अब तक रेपो रेट में कुल 125 आधार अंकों की कटौती कर चुका है। इन कटौतियों का असर अभी भी बैंकिंग सिस्टम और कर्ज बाजार में धीरे धीरे नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्रीय बैंक फिलहाल ये देखना चाहते हैं कि पहले की गई नरमी का पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था में किस तरह समाहित होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक महंगाई और विकास दर में कोई बड़ा झटका नहीं आता है, तब तक दरों में बार बार बदलाव से बचना ही स्थिरता के लिहाज से बेहतर माना जाता है। कुछ विश्लेषकों ने जरूर अनुमान लगाया था कि उधारी लागत को और कम करने के लिए एक और कटौती हो सकती है, लेकिन आरबीआई ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने की प्राथमिकता दी है। महंगाई के मोर्चे पर केंद्रीय बैंक का आकलन फिलहाल सहज बना हुआ है। गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई लगभग 2.1% रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा बताता है कि फिलहाल कीमतों पर कोई तीखा दबाव नहीं है। हालांकि तिमाही आधार पर तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। आरबीआई के अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में महंगाई करीब 4% और दूसरी तिमाही में 4.2% तक जा सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए ये 3.2% रहने का अनुमान है। इसका संकेत ये है कि आने वाले समय में कीमतों में कुछ मजबूती नजर आएगी, लेकिन कुल मिलाकर ये आरबीआई की सहनशीलता सीमा यानी कि 2 से 6% के भीतर ही रहने की उम्मीद है। अब यहाँ गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि बुनियादी महंगाई दबाव अभी कमजोर है। केवल कीमती धातुओं की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव से कुछ अस्थिरता देखी जा रही है। बाकी ज्यादातर श्रेणियां खाद्य पदार्थों को छोड़कर कीमतों का रुझान संतुलित और नियंत्रण योग्य है। आरबीआई ने यहाँ संकेत दिए हैं कि जैसे जैसे नए आंकड़े उपलब्ध होंगे, अप्रैल की अगली मौद्रिक नीति बैठक में पूरे साल के लिए विस्तृत महंगाई अनुमान जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल डेटा ड्रिवन अप्रोच बना रहा है, यानी अगला कदम ताज़ा आर्थिक संकेतकों पर निर्भर रहेगा। अब जहां महंगाई नियंत्रण में दिख रही है, वही आर्थिक वृद्धि को लेकर आरबीआई ने अपेक्षाकृत सकारात्मक संकेत दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान को बेहतर किया है। उनके अनुसार वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9% और दूसरी तिमाही में 7% तक पहुंच सकता है। अब यहाँ आरबीआई का मानना है कि वृद्धि से जुड़े जोखिम फिलहाल संतुलित है, जिसका अर्थ है ना तो बहुत बड़ा नकारात्मक खतरा दिख रहा है और ना ही कोई असाधारण तेजी का दबाव। घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत व्यय और निजी निवेश का क्रमिक सुधार विकास को यहाँ सहारा दे सकता है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि आम लोगों पर इसका क्या असर होने वाला है। अब रेपो रेट स्थिर रहने से बैंकों के लिए उधारी की लागत में तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा, जिसका असर ये है कि होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दरें में फिलहाल बड़ी राहत की कोई संभावना नहीं है। हालांकि पहले की गई कटौती का कुछ फायदा ग्राहकों को धीरे धीरे मिलता रहेगा। वहीं जमा दरों पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि दरें स्थिर है, इसलिए बैंकों के पास जमा ब्याज दरों में बड़ा बदलाव करने की जल्दबाजी नहीं होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।